दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे ऐसे न्यूज़ टीम में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली में अभी भी लगातार मौजूद है। दर्शकों, आपको बता दें, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे 3 दिवसीय विश्व शांति अनुष्ठान चल रहा है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। दर्शकों, हम बता दें कि इस सतलोक आश्रम मोहाली में नेपाल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया कि ये जो अनुष्ठान है, जो विश्व युद्ध जो हो रहा है, हर जगह हाहाकार मची है। तृतीय विश्व युद्ध की आहट मची पड़ी है, जिससे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन विश्व में शांति, अमन और भाईचारा पुनः स्थापित हो, इसलिए ये विश्व शांति अनुष्ठान भी रखा गया है। दर्शकों, इस समय हम सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली के पार्किंग क्षेत्र में खड़े हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे दूर दूर से जो बसें आई हुई हैं, ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आप देख सकते होंगे। और इन बसों को संभालने के लिए जो यहाँ पे जो सेवादार हैं, वो किस तरीके से तैनात है, अपनी सेवा कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये सेवादार की जो टीम है यहाँ पे खड़ी है और इनसे जानते हैं ये कैसे क्या इस सेवा को बखूबी करते हैं। तो सर नमस्कार जी। सत साहिब। सर परिचय दीजिए अपना। संजय दास, कानपुर नगर। सर कैसे मैनेज हो रहा है, क्या है विश्व शांति, मतलब क्या वास्तव में इस पाठ से, इस अनुष्ठान से विश्व में अमन और शांति स्थापित हो सकती है? बिल्कुल, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, साधारण शक्ति नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार यहाँ पर उपस्थित हैं इस समय। और आज हम आप देख रहे हैं कि जो वो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारे यहाँ की सरकारें और भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं या जो भी सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, वो आज तक उसका छोटा सा भी उदाहरण नहीं दे पाए, जिस कार्य को इतनी आसानी से संत रामपाल जी महाराज ने किया। जबकि विश्व में शांति लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी ऐसा कार्य करने वाला नहीं है कि जो शांति ला सके। सर, जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे जो मतलब पार्किंग स्थल में जो आप लोगों की सेवा चल रही है, तो ये बात जो आप बोल रहे हैं निःशुल्क की, क्या ये वास्तव में सच है या सिर्फ कुछ टोकन मनी ली जा रही है यहाँ पे पार्किंग स्थल के लिए? इस तरह का कोई कार्य नहीं होता यहाँ पर, कहीं पर कोई टोकन मनी नहीं किसी तरह की। यहाँ तक कि यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं जो जगह जगह पर चाय राम, जल राम की व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि धूप है, गर्मी का समय है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से हर आधा घंटे में 10 मिनट में चाय राम और जल राम की व्यवस्था भी जगह पर मिलती है। बसें जो आती हैं पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए उस भी व्यवस्था की जाती है। जो सेवादार हैं हमारे साथ में, हमारी टीम है, इस टीम की व्यवस्था ऐसी है कि एक रजिस्टर बनता है जिसमें बाकायदे गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नंबर और सबके मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, जिससे कि कोई भगत अगर अपनी बस को भूल भी जाता है तो उस कॉपी से उनको दिखा करके और बताया जाता है, गाड़ी तक पहुंचाया जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे काफी सेवादार हैं जो अपनी सेवा को कर रहे हैं, किस भली भांति कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी भगत को या इंसान को दिक्कत ना हो जाए, ये सारे सेवादार यहाँ पे खड़े हैं। और इस समय सुबह सुबह का समय है, संगत यहाँ पे आ रही है, बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भक्तिमय जो होता है वो ऐसा माहौल यहाँ पे लग रहा है। दर्शकों, आज बता दें, आज इस समागम का, इस अनुष्ठान का यहाँ पे दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में आज यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जानकारी के हिसाब से हमें पता चला है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के
दहेज मुक्त विवाह से लेकर के वो सारी चीज आज यहाँ पे दूसरे दिन में होने वाली है। दर्शकों, आज हम आपको वो भी यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में होता है और यहाँ पे किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उमड़ करके ब्लड डोनेट भी करते हैं, उसका भी नजारा हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी तक तो हमने आपको दिखाया पार्किंग का स्थल, अब हम आपको ले चलेंगे अंदर और अंदर के अद्भुत नजारे हम आपको दिखाने वाले हैं। भारी संख्या में यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये भंडारा स्थल के लिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे लाइन लग चुकी है और यहाँ पे किस तरीके से एक पंक्ति के माध्यम से, एक शिष्टाचार के माध्यम से यहाँ पे भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे सेवादार लग चुके हैं। किस तरीके से हर एक सेवादार अपनी सेवा को कर रहा है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु अंदर भंडारे के लिए यहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कितना स्वच्छ यहाँ पे सुंदर माहौल है। हालांकि दर्शकों, अगर बात करी जाए जन सैलाब जहां पे अधिक होता है तो वहां की व्यवस्था संपूर्ण करने के लिए कुछ दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं बहुत सारी गंदगी भी हो जाती है, लेकिन दर्शकों आप देख सकते होंगे किसी भी हाल में हमको यहाँ पे गंदगी देखने को नहीं मिल रही होगी। दर्शकों, आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से ये सुंदर माहौल जो इस भंडारे स्थल का है, जो आपको दिख रहा होगा। और इसी के साथ साथ अगर हम अलग बात करी जाए तो यहाँ पे 2 भागों में यहाँ पे भंडारा कराया जाता है। आप देख सकते होंगे एक तरफ जो डोरी के माध्यम से रास्ता बनाया गया है और यहाँ पे जो लेडीज हैं उन लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई है। और जिस स्थान में हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पुरुष जो हैं, यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे भंडारा ग्रहण करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, आपको दिखाते हैं अंदर किस तरीके से कैसी क्या व्यवस्था चल रही है। और आप देख सकते होंगे जहाँ पे बूंदी से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक ही आइटम के कितने सारे जो चीजें रखी गई हैं और यहाँ पे संपूर्ण तरीके से यहाँ पे सलाद आप देख सकते होंगे कितने अच्छे तरीके से सलाद भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे इन बाल्टियों में यहाँ पे ये सब्जी है और दाल राम की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ मतलब स्वच्छता का भी संपूर्ण ध्यान रखा गया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे किस तरीके से जो रोटी है गरम रहे एक डब्बे में करके रखा गया है और बाकायदा स्वच्छ तरीके से यहाँ पे सारी चीजें की जा रही हैं। आप देख सकते होंगे ये सेवादार जो हैं अपनी सेवा के लिए ये किस तरीके से आगे की ओर आ रहे हैं। तो ये अद्भुत नजारा हमने आपको दिखाया। अब हम आपको अंदर की ओर ले चलेंगे और जहाँ पे जो भंडारे बनने की प्रक्रिया है वो भी आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे किस तरीके से ये भरा हुआ पतीला रायते का आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे इस समय हम आ चुके हैं भंडारे गृह में। ये बहुत ही बड़ा भंडारा गृह है और यहाँ पे साफ सफाई भी जो है बहुत ही अच्छे से हर चीज का ध्यान दिया गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और यहीं पे ही आप देख सकते होंगे ये शुद्ध देसी घी से भरा हुआ हलवा प्रसाद, शुद्ध देसी घी से भरा हुआ हलवा प्रसाद आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पे बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। दर्शकों, यही हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर ले जाया जाएगा जो यहाँ पे अभी बन रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे खाद्य सामग्री को जो बनाने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे बड़े से पतीले में बहुत ही भारी संख्या में दूध भी आपको नजर आ रहा होगा। तो हर सबकी अपनी अपनी जो सेवा है वो यहाँ पे बटी है। सब अपने प्रकार से आराम से
एक यूनिटी के साथ सेवा कर रहे हैं। साफ सफाई की अगर बात करी जाए तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्या टीम वर्क है, जिस तरीके से यहाँ पे पूड़ी जो बेलने की और सेकने की सेवा है वो भी चल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार बैठे हुए हैं, बहुत ही भारी संख्या में आपको यहाँ पे सेवादार जो पूड़ी की लोई है वो भी यहाँ पे बेलते हुए आपको दिखेंगे। साफ सफाई की बात करी जाए तो हर एक श्रद्धालुओं के चेहरे में एक कपड़ा के माध्यम से सफाई का ध्यान रखा गया। और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो दूसरी पंक्ति है, ये जो दूसरा जो टीम सेवादारों का है, ये यहाँ पे रोटी बनाने का है। तो आप देख सकते होंगे कितने भारी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे जो सेवा है उस सेवा को कर रहे हैं। अब दर्शकों, बात करी जाए गैस के चूल्हे की रोटी के बारे में, तो उससे बेहतर चूल्हे की रोटी होती है जहां पे कोयले के माध्यम से सेका जाए। आप देख सकते होंगे वो अद्भुत नजारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोयले के माध्यम से रोटियां सेकी जा रही हैं और यहाँ पे भर भर के कटोरा घी लगाया जा रहा है। आप देख सकते होंगे ये बेशक ये जो अनुष्ठान है, लेकिन इस भंडारे का जो स्वाद है इसको देख के ही बिल्कुल अद्भुत लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सेवादार भी ये लगे हुए हैं। आप देख सकते होंगे ये सेवादार भी अपनी सेवा में तैनात हैं। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे क्या है, भंडारा होना है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था जो है वो की गई है। हर एक चीज की कम से कम 2 से 3-4 जगह सेवा चल रही है कि किसी भी प्रकार में सेवा में किसी भी प्रकार को दिक्कत ना हो जाए। अब हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इस भंडारे गृह में जो सेवा है वो निरंतर चल रही है। अब हम आपको ले चलेंगे उस तरफ जहां पे हलवा जो प्रसाद है बन करके एक मार्ग के माध्यम से दरबार साहिब की ओर ले जाया जाता है एक वाणी के साथ। तो उसका भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर जाता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, इस समय हम यहाँ पे उस मार्ग पे खड़े हैं जहाँ पे जो शुद्ध देसी घी का जो हलवा है वो यहाँ से इस मार्ग की ओर ले जाया जाएगा। आप देख सकते होंगे वो जो लम्हा है, वो जो पल है, जो शुद्ध देसी घी हलवा का जो प्रसाद है इस मार्ग से दरबार साहिब की ओर ले जाया जाएगा। दर्शकों, आप देख सकते होंगे ये अद्भुत नजारा। आप दाएं बाएं आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक अनुशासन की तरह यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते होंगे एक जल का छिड़काव करते हुए, मार्ग को स्वच्छ करते हुए किस तरीके से दरबार साहिब की ओर शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद लाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते होंगे यह लम्हा कितना दुर्लभ है जो आपको ऐसे न्यूज की टीम सतलोक आश्रम सीतापुर में दिखा रही है। दर्शकों, आप देख सकते होंगे ये पंडाल का नजारा अगल और बगल, कितना ही दुर्लभ नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। दर्शकों, आप देख सकते होंगे ये माहौल, ये विश्व शांति अनुष्ठान का नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैसेज देता है विश्व में जो हो रहे विश्व युद्ध चल रहा है उसको एक शांति का मैसेज भी देता है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे एकता का एक अटूट प्रमाण। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो हलवा प्रसाद है वो आगे की ओर लाया जा रहा है। ये शुद्ध देसी घी का हलवा प्रतिदिन यहाँ पे कुंटलों के माध्यम से बनता है। ये
जितने भी हजारों और लाखों श्रद्धालु आते हैं उनमें ये हलवा प्रसाद वितरित भी होता है। दर्शकों, आप देख सकते होंगे गर्मा गर्म ये हलवा प्रसाद दरबार साहिब में आ चुका है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से हलवा प्रसाद इस दरबार साहिब के पास यहाँ पे लाया गया है। दर्शकों, आज विश्व शांति अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में यहाँ पे दहेज विवाह से लेकर के ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगेगा, वो भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस महा अनुष्ठान में आप संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कार्य से जुड़े कार्य को भी देखेंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम से लेकर के अनेक समाज कार्य में भी आगे से आगे भागीदारी निभाई है। दर्शकों, आपको बता दें, ये समाज कल्याण का जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। ये विश्व शांति महा अनुष्ठान में हो रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, जब ब्लड डोनेशन की बात आती है, जब रक्तदान की बात आती है, तो कहीं ना तो कहीं कोई परिवार मुकर जाता है कि हम रक्तदान नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहीं देखने को यूं मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हमेशा ऐसे कार्य में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आप देखेंगे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, रक्तदान देने के लिए खड़े हैं। बड़ी अचंभे की बात है, आज जैसे समय में कोई एक दूसरे का साथ बहुत ही कम देता है। बात करी जाए विशेष तौर से अगर ब्लड रक्तदान देने के लिए, तो कहीं ना तो कहीं कोई बहाना बना के निकल जाता है। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो रक्तदान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सेवादार भी हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर कहाँ से हैं आप? बांदा जिले से। सर, ये रक्तदान हो रहा है, मतलब स्वेच्छा से है, कैसे क्या मतलब प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे साथ गुरु संत रामपाल महाराज जी के ज्ञानाधार से हमें ये प्रेरणा मिलती है जी, रक्तदान के लिए। तो मतलब प्रेशर किया जाता है या स्वेच्छा से ही? मतलब इसमें कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से होता है रक्तदान हम लोग करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे जो सेवादार हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो रक्तदान जो है वो किस तरीके से यहाँ पे जो आगे से आगे बढ़ करके यहाँ पे रक्तदान करते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, जो पुरुष जो है रक्तदान तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी भी जो लाइन है वो कम नहीं है। किसी भी मामले में जो महिला भी है वो पुरुष से कम नहीं है। अगर बात करी जाए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर के यहाँ पे जो पुरुष और महिला है वो आगे से आगे आ करके रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी इस समय आप देख सकते होंगे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है और बाखूबी से यहाँ पे अपनी जो सेवा है वो भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस तरफ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, आपको ताजुब वाली बात देखने को यहाँ मिलेगी कि इतनी गर्मी में होने के बाद भी इनका जो हौसला है वो बुलंद रहता है। ये रक्तदान के लिए बिल्कुल आगे से आगे रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम ये कार्य अपने गुरुजी के ज्ञान के अनुसार करते हैं और आप इसका जीता और जागता भी प्रमाण आप यहाँ पे देखेंगे। किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते होंगे रक्तदान का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो बहुत ही भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो रक्तदान के लिए आ रहे हैं। ताजुब वाली बात है कि ऐसे समय में अगर रिश्तेदार से भी अगर ब्लड मांगा जाए तो शायद वो एक कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के इस सामाजिक कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य महिला से लेके पुरुष भी इस ब्लड डोनेशन के लिए आगे से आगे आ रहे हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने तो यूं आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप जो है चल रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे दरबार साहिब की ओर, जहां पे 17 मिनट में दहेज मुक्त का अनोखा विवाह भी संपन्न होगा। उसकी भी झलक हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लेके चलते हैं आपको दरबार साहिब की ओर। तो दर्शकों, इस समय हम आ चुके हैं मुख्य पंडाल में, यानी कि दरबार साहिब में। दर्शकों,
जैसा कि हमने आपको बताया था, इस समागम में दूसरे दिन यानी आज के दिन यहाँ पे करीब 19 जोड़ों का दहेज मुक्त यहाँ पे विवाह होने वाला है। बहुत ही सादगी के साथ, ना ही किसी डीजे या भांगड़े के साथ, ना ही किसी शोर शराबे के साथ। दर्शकों, आपको बता दें, ये जो समाज में फैली हुई कुरीति है, जैसे कि दहेज लेना और देना, ये सबसे बड़ा अभिशाप संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और इसी अभिशाप को खत्म करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में संतों की वाणी के साथ यहाँ पे संपन्न होगा वो दहेज मुक्त विवाह। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो जोड़े हैं वो बैठ चुके हैं, और आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सादगी के साथ, ना ही किसी कोई दिखावा है, ना ही कोई आडंबर है, ना ही कोई बहुत ही ज्यादा सजावट यहाँ पे किसी ने की है। वर और वधू ने सिंपल वस्त्रों में साधारण अपने गुरु के ज्ञान को ले करके आज वो इस दरबार में आकर के बैठ चुके हैं। दर्शकों, ये जो अनोखा विवाह है, ये सिर्फ सतलोक आश्रम सीतापुर शामली में आज आपको ऐसे न्यूज की टीम दिखा रही है। तो दर्शकों देख सकते हैं, एक बार जानकारी भी लेते हैं। सर नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर, कैसे प्रेरणा मिली? मतलब आज के समय में लोग तो बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं, आप लोग ने इतनी सिंपल तरीके से कैसे, क्या मतलब आप लोगों का प्लान चेंज हुआ, कैसे उम्मीद आप लोगों को मिली है? समाज में जो देख दिखावा के दम पे आज के टाइम पे शादियां हो रही हैं, उनका आज कोई वजूद नहीं है। लोग उसके लिए तैयारियां करते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल से, पर वो एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। पर अब जो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, वो एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं जिसके वजह से सारे तरीके से बीमारी की तरह वो घर कर रही है। हर घर में ये एक तरीके से कलह का कारण बनती है। हाँ सर, हमने देखा भी है, जैसे 1-2 दिन के दिखावे में मतलब लाखों, 25 लाख से लेके 50 लाख तक का सिर्फ 2 दिन में चले जाते हैं, वो जिंदगी की कमाई चली जाती है। तो वहीं आप लोगों को जो प्रेरणा मिली है, तो उसके बारे में आप क्या बोले? ये गुरुजी का ज्ञान है और गुरुजी के आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज हम लोग उस बीमारी से दूर पा रहे हैं और एक स्वच्छ और सादा तरीके से शादी कर पा रहे हैं। उन सभी भक्तों से प्रार्थना है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से सादगी से यहाँ पे आज दहेज मुक्त विवाह जो है वो 17 मिनट में संपन्न होने वाला है। दर्शकों, यहाँ पे जोड़े बैठ चुके हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पे एक संतों की वाणी जो होगी, 17 मिनट में ये जो विवाह है वो भी संपन्न हो जाएगा। ना ही यहाँ पे दहेज लेना है, ना ही देना है, ना ही कोई आडंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमने आपको दृश्य दिखाया कि किस तरीके से सतलोक आश्रम सीतापुर में ये विश्व शांति अनुष्ठान में आज यहाँ पे बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके लिए लोग बेताब हैं। आप देख सकते होगे, तो यहाँ पे जो जन सैलाब है वो भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं अपने गुरुदेव के दरबार में आकर के बैठे हुए हैं और किस तरीके से शांति पूर्वक यहाँ पे विवाह संपन्न होने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो परिवार है वो भी आ चुके हैं, वो भी इस स्थान में, इस स्थल में शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वो नजारा आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते होंगे। ये खचाखच पंडाल जो है, ये अनुष्ठान जो हो रहा है विश्व शांति का, उसके लिए है। और साथ में जो अखंड जो वाणी है वो भी लगातार चल रही है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का भी पाठ निरंतर चल रहा है और इसी पाठ के साथ साथ यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी कुछ ही चंद लम्हों में शुरुआत हो जाएगी। तो दर्शकों, हमने यहाँ पे आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे सतलोक आश्रम सीतापुर में विश्व शांति अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। दर्शकों, हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह जो है वो भी मात्र 17 मिनट में संपन्न होगा। हमने आपको वो हर तस्वीरें भी यहाँ पे दिखाई हैं जो यहाँ पे इस आश्रम में हो रहे हैं। तो हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी वो एक मसीहा के तौर में आज वर्तमान के समय में यहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि
कई किसानों के जो खेत थे उनमें पानी भर गया था। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने उन असहाय परिवार का भी सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। जहां सरकार के दफ्तर, सरकार के दरवाजे खटखटा के परेशान हो गए, लेकिन कोई राहत सामग्री भी प्राप्त नहीं हो पाई। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अनोखा कार्य पूर्ण किया है जिसको देख और सुन करके लोग भी अचंभे में रह गए। दर्शकों, ये बात है संत रामपाल जी महाराज की सामाजिक कार्य के बारे में। सामाजिक कार्य की बात करी जाए तो वहीं आपने अभी देखा किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज इस दहेज रूपी राक्षस को खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है पूरे विश्व को सतयुग जैसा एक माहौल लाना है, और ये बहुत बड़ी विश्व में क्रांति भी चल रही है इस ज्ञान की। यहाँ के भक्तों के माध्यम से हमने जानकारी भी ली है। तो दर्शकों, हमने वो लम्हे आपको सारे हमने आपको दिखाए हैं, और अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।